ट्रेन से सफर करना किसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम आपको एक ऐसे रूट के बारे में बताने वाले हैं जो खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसके साथ ही लग्जरी भी है और शायद उससे सफर करना आपके बकेट लिस्ट में भी शामिल हो। तो दोस्तों, भारत की कुछ लग्जरी ट्रेनों में से एक है द इंडियन महाराजा डेक्कन ओडिसी। इस ट्रेन में आप 10 रातें गुजार सकते हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान आप एक लाइब्रेरी, एक आयुर्वेदिक स्पा, एक ब्यूटी पार्लर, स्टीम बाथ, जिम, यहाँ तक कि बिजनेस सेंटर का भी आनंद ले सकते हैं। एसी वाले इस कोच और लग्जरी स्वीट में आप पुणे से दिल्ली और वापस महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफा से लेकर आगरा के ताजमहल तक कई टूरिस्ट प्लेस में घूम सकते हैं। इसके साथ ही आप इस ट्रेन के एक लग्जरी सफर का मजा भी ले सकते हैं और इसीलिए इसका नाम महाराजा रखा गया है, क्योंकि एक ट्रेन के सफर के लिए लाखों तो एक महाराजा ही खर्च कर सकता है। नंबर 2, तसर बॉम्बा। तसर बॉम्बा अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है। जी हाँ दोस्तों, तसर बॉम्बा एक 3 स्टेज हाइड्रोजन हवाई बम है जो अब तक बनाया और टेस्ट किया गया सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार है। जिसके ताकत की बात करें तो यह हिरोशिमा और नागासाकी को नष्ट करने वाले बमों की कंबाइंड एनर्जी के मुकाबले लगभग 1570 गुना ज्यादा इफेक्टिव है और इसके साथ ही वर्ल्ड वार में इस्तेमाल किए गए सभी पारंपरिक विस्फोटों की कंबाइंड एनर्जी का 10 गुना से ज्यादा है। कोल्ड वार के दौरान रूस ने इसका परीक्षण किया था, जिसके इफेक्ट को एपिसेंटर से 1000 किलोमीटर दूर से ही देखा गया था। फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास लगभग 6000 न्यूक्लियर हेड है, जिसमें तसर बॉम्बा भी शामिल है, जो टेस्टिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 3, यूपी के अलीगढ़ में एक दरगाह है जहाँ पे स्कॉर्पियन आपको नहीं काटते हैं। दोस्तों, बिच्छू एक ऐसी जहरीली प्रजाति है जिसके डंक मारने भर से इंसान मौत की नींद में सो सकता है और इसे देखते ही लोगों के शरीर में डर से झुरझुरी दौड़ जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में एक ऐसी दरगाह है जहाँ बिच्छू लोगों के बीच रहते हैं और तो और लोगों को भी उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। 800 साल पुरानी मजार वाली इस दरगाह को लोग बिच्छू वाली मजार के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये दरगाह हजरत सैयद सैफुद्दीन साहब की है, मगर मशहूर तो बिच्छू को लेकर ही है और इस मजार पर हर जाति धर्म के लोग मन्नत मांगने आते हैं और बिच्छू के साथ खेलते भी हैं। लेकिन बिच्छू किसी को डंक नहीं मारता है। मान्यता ये भी है कि आप बाबा से इजाजत लेकर बिच्छू को कुछ दिनों तक के लिए अपने घर ले जा सकते हैं, लेकिन तय समय से पहले वापस लाकर रख देना भी होता है, नहीं तो बिच्छू के काटने से आपकी जान भी जा सकती है। अब ये सब कुछ कैसे होता है, इसके पीछे के साइंस का तो पता अभी तक नहीं लग पाया है, पर ये लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, दोस्तों, भारत में हम मेड इन चाइना का टैग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जिसमें अमेरिकन कंपनी एप्पल भी अछूता नहीं है, क्योंकि उनके आईफोन का असेंबलिंग चाइना में ही होता था। क्योंकि अब आईफोन सिर्फ चीन में नहीं बल्कि हमारे देश भारत के चेन्नई में भी बनता है, वो भी मेड इन इंडिया के टैग के साथ, जिसकी शुरुआत 2017 में चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में फॉक्सकॉन प्लांट में आईफोन SE के मैन्युफैक्चरिंग के साथ शुरू हुआ था और माना जा रहा है कि भारत में ही प्रोडक्शन होने की वजह से इसकी कीमत में भी कमी आ सकती है और लॉन्च के बाद भी आईफोन के नए मॉडल के लिए भारतीय लोगों को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि पहले आम था। अब आपको बता दूं कि एप्पल आईफोन के चेन्नई के इस प्लांट में 17,000 से भी ज्यादा वर्कर काम करते हैं और इसी के साथ ये आईफोन का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और हो सकता है कि आने वाले समय में एप्पल की चाइना के ऊपर से आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी है। नंबर 5, दोस्तों, किसी एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए हम कई तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अपनाते हैं, जैसे कि कार, बस, ट्रेन या प्लेन। अक्सर ये देखा गया है कि सफर के दौरान कई लोगों को घबराहट, बेचैनी और उल्टी जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। इस तरह की प्रॉब्लम को मोशन सिकनेस कहा जाता है। पानी की जिस दिशा में गाड़ी चल रही है और अगर आप उसकी उल्टी दिशा में बैठे हैं तो आपका सर घूमना लाजमी है और आपका इस समय जी भी मचलने लगता है। जापान में सफर के दौरान जब भीड़ बढ़ती है तो लोगों को ट्रेन में खड़े रहने की जगह कम पड़ने लगती है और लोगों को सफर के दौरान मोशन सिकनेस का सामना भी करना पड़ता है। इन दोनों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जापान की मेट्रो ट्रेन में ऐसी कुर्सियां इंस्टॉल की गई हैं जो कि हर डायरेक्शन में मूव या रोटेट हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाती हैं। इन कुर्सियों की मदद से जिन लोगों को सफर के दौरान घबराहट होती है वो लोग अपनी कुर्सियों को रोटेट कर लेते हैं और भीड़ बढ़ने पर ये कुर्सियां खड़े होने की जगह को एक्सपेंड भी कर देती है। अगर आपको आज के फैक्ट्स मजेदार लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिए।